हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 12 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक है केमिस्ट्री में उपशास्त्र संयोजन यौगिक में आईपीएससी। तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम सब लोग सीखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है और उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, क्योंकि बिना ऑक्सीकरण संख्या के हम लोग आईपीएससी को नहीं कर पाएंगे सही से। तो सबसे पहले मैं आपको आज ऑक्सीकरण संख्या बताता हूँ। इस वीडियो में आपको ऑक्सीकरण संख्या याद करना सिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, ये देखिए कुछ ऑक्सीकरण संख्या कुछ तत्वों की लिख दी है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे मैंने लिख दिया, लिखा पहला FeCN, ठीक है, CN का 6 और ऊपर दिया है 3 माइनस, इस कोष्ठक के बाहर क्या दिया है 3 माइनस दिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो इसमें क्या करने होते हैं, देखिए जो ये होता है CN का होल ऑक्सीजन, देखिए सबसे आगे जो दिया होता है इसको कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु या धातु होगा, धातु आयन। तो ये दिया होगा, हमेशा इसी की निकालनी होगी, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। वो हम क्या होता है सब समझाएंगे, फिलहाल समझते हैं। तो हमको इसमें भी हमेशा इसकी निकालनी होगी जो केंद्रीय परमाणु होगा। तो एपी केंद्र निकालनी है, तो जिसकी निकालनी हो उसकी आप क्या कर लिए, एक्स मान लीजिए, ये लगाइए प्लस CN कितने दिए, देखिए 6, तो 6 गुणे का कर लेंगे CN और बराबर में, और ऊपर को दिया है ब्रैकेट इस बड़े कोष्ठक के ऊपर, तो वो लिख दीजिए माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख देंगे। तो x हो गया 6 हो गया CN। अब देखिए CN, देखिए CN कितनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या माइनस की 1 होती है। ये देखिए माइनस का 3 लिखा है, x हो गया प्लस माइनस का बड़ा माइनस होता है, 6 का कितना हो गया 6 और बराबर माइनस का 3, यानी x बराबर ये माइनस का 3 और ये माइनस का 6 जाएगा प्लस का 6, 6 से 3 घटाएंगे कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया, प्लस का कितना आ गया 3 आ गया। इस प्रकार देखिए x के Fe की, और Fe का देखिए कितना होता है प्लस के 3 ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में केवल हम लोग केवल ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक है। अगर ये देखिए ये 3 माइनस कैसे आया है, ये भी तो सिखा देते हैं, इसी चीज में सिखाते हैं। चलिए हम लोगों ने सीख लिया कि x का मान कितना आया है प्लस का 3। तो इसको मैं मिटा दूं, तो आप ध्यान से देखिए, देखिए भाई अभी हम लोगों ने क्या कहा कि देखिए Fe की ऑक्सीकरण जो संख्या है इसकी कितनी होती है, देखिए प्लस कितनी होती है 3 और 6 है CN, तो CN का कितना मान होता है माइनस 1, तो 6 का CN यानी 6 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा, बीच में प्लस, ये प्लस का 3 था, 6 का माइनस का, 6 से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो इस पूरे कोष्ठक की जो आ गया ऊपर क्या लिखा माइनस 3, वो ऐसे आया है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार हम ये बता भी सकते हैं कि ये धनायन है या ऋणायन, क्योंकि हमको धनायन और ऋणायन सीखना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग आईपीएससी हल कर पाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं, इसमें निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो लिखेंगे। चलिए जैसे लिखते हैं PT Cl4 PT Cl4 और 2 माइनस कर दिया है। तो क्या निकालनी है, यानी किसकी निकालनी है आपको बताइए, PT की निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है उसका मान लेंगे x प्लस Cl कितने हैं 4, तो 4 गुणे Cl बराबर क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का 2 हो गया, x के स्थान पर x 4, Cl कितनी होती है, देखिए इसमें देखिए माइनस की 1, ये देखिए मैंने लिखा Cl का होता है माइनस का 1, माइनस के 1 हो गए और बराबर माइनस के 2, x 4 1 कम माइनस के 4 माइनस का 2, x बराबर क्या हो गया माइनस का 2 और ये माइनस का 4 देगा प्लस का 4, 4 से 2 घटा देंगे कितना आएगा 2, यानी इस प्रकार x बराबर कितना आ गया 2, यानी PT की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है प्लस की 2, तो प्लस की 2 होगी। अगर तो कहे इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर जो माइनस 2 आया कैसे आया है वो भी सीख लेते हैं। देखिए ये PT है, PT की कितनी होती है प्लस का 2, Cl कितना होता है 4, सॉरी Cl की 1 होती है माइनस की 1, 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और 2 से 4 घटाएंगे तो क्या आ गया माइनस का 2। इस प्रकार ये ब्रैकेट पे जो क्या है लिखा है बड़े कोष्ठक के ऊपर क्या लिखा है माइनस के 2, इस प्रकार ये लिखा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है, हमें सबसे पहले सीखना है ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे Ag निकालनी है, ये लिखा Ag, ये हो गया CN का होल ऑक्टेट ऐसे लिख दिया, ठीक है, और ऊपर दिए हैं 2 माइनस। तो आप बताइए केंद्रीय परमाणु यानी Ag की निकालनी है, और जिसकी निकालनी है उसको हम क्या मान लेंगे x, फिर अगला प्लस, अगला जैसे परमाणु शुरू हो तो CN कितने हैं 2 हैं, तो 2 गुणे और CN की कितनी होती है माइनस की 1 और बराबर में माइनस का 2 है, माइनस का 2 हो गया, x हो गया प्लस माइनस का बड़ा माइनस और 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 और बराबर माइनस का 2, यानी x बराबर ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 जाएगा, तो 2 2 कट गए, तो x बराबर कितना आ गया, यानी Ag का कितना आ गया 0 आ गया, Ag कितना आ गया 0 आ गया। तो अगर देख भी लीजिए इसकी हो गई 0 हो गई, CN की होती माइनस के 2, तो पूरे डिब्बे की यानी पूरे ब्रैकेट में कोष्ठक की कितनी होगी माइनस की 2 हो गई। तो समझ में आ गया। तो हमको सबसे पहला काम यही सीखना है कि हम किसी भी तत्व की, यानी किसी तत्व में है जो केंद्रीय तत्व होगा, जो उसके क्या निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे देखते हैं अगला
K4 है, Fe है, Cn का होल ऑफ 6 है, ठीक है, इसके निकालनी है। अब देखिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, वो भी देखेंगे कैसे नहीं आया और क्यों नहीं आया, वो भी सीखेंगे। चलिए अच्छे से हमको सीखना है, हमको ऑक्सीजन संख्या निकालना है। देखिए के है कितने हैं, 4 हैं, तो हम लिखेंगे 4 गुणे के प्लस Fe, यही निकालना है केंद्रीय परमाणु की। Cn कितने हैं 6, तो 6 गुणे हो गया Cn बराबर क्या लिखेंगे 0, 4 हो गया 4 हो। के की कितनी होती है, देखिए 1, की कितनी होती है प्लस 1 होती है, x की निकालनी थी 6, Cn की होती है -1 बराबर हो गया 0, 4 एकम कितना हो गया 4 प्लस हो गया x प्लस माइनस माइनस 6 कम हो गया 6 बराबर 0, 6 से 4 घटा देंगे माइनस का 2 बराबर 0, x बराबर कुल मिला के क्या आ गया प्लस का 2, x बराबर क्या आ गया प्लस का 2। तो इस प्रकार Fe की कितनी होगी प्लस की 2, ठीक है। बताइए इस यौगिक के अनुसार Fe की 2 आई, वैसे Fe की कितनी होती है प्लस की 3 होती है। तो वो यौगिक के अनुसार चेंज हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे FeCl2 और FeCl3 को देखिए, तो देखिए Fe है, Fe अगर इसकी देखो तो इसमें Fe की +2 है और इस यौगिक में देखो तो प्लस की कितनी है 3 है। कैसे है देखिए, Cl है, Cl का कितना होता है आवेश -1 होता है, तो -1 होता है 2 से गुणा करेंगे तो यानी इस पर कितना है -2, इसको माइनस करने के लिए Fe पे कितना होगा +2, +2 -2 कट जाएगा तो 0, मतलब ऐसे हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। इसमें देखिए Cl भी -1 होती है 3 से, यानी माइनस का 3 यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी +2 होगा, इसलिए Fe कितनी होती है प्लस की 3। तो यौगिक के अनुसार चेंज हो सकती है, ठीक है। वैसे कितनी होती है प्लस की 3 Fe की। चलिए समझ में आ गया अच्छे से, चलो इसको देखते हैं। तो याद करिए इसमें x कितना आया है 2 आया है। देखिए भाई इसको समझेंगे, देखिए यानी Fe की कितनी आई है प्लस की 2 आई है, Cn कितनी होती है -1, 6 से गुणा करेंगे माइनस का 6, यानी यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। यानी इस डिब्बे के ऊपर 1 2 3 4 यानी माइनस का 4 है, यानी इस बड़े से कोष्ठक के ऊपर माइनस कितना है 4 है। अच्छे समझिए माइनस कितना है 4 है, 1 मिनट, ठीक है। देखिए तो यानी इस बड़े कोष्ठक के ऊपर आवेश कितना है, यानी आक्सीय अवस्था कितनी है इस यौगिक की -4 है। अब देखिए अब इसको बराबर करते हैं, -4 और के कितनी होती है, के की +1 होती है, तो हम यहाँ पे के ऐसे था, अब हम ऐसा करें कि यहाँ पे -4 है तो हमको +4 लाना था, तो हम इसको कैसे गुणा करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो के कितना हो जाएगा 4, यानी अब कितना आ जाएगा +4, तो +4 और -4 ये हो गया इक्वल, इसलिए यहाँ पे कोई आवेश नहीं लिखा है। समझ में आ गया क्या? तो यानी हम इसको कह सकते हैं ये वाला जो भाग है वो धनावेशित था और ये वाला भाग क्या है ऋणावेशित। तो हमको ये पहचानना भी सीखना है कौन सा धनावेशित है कौन सा ऋणावेशित है। समझ में आ गया ना क्या? ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगली आक्सीकर अवस्था, क्योंकि आक्सीकर अवस्था आपको बहुत जरूरी है सीखना है। ठीक है, जैसे देखिए NiCO का होला 4, ठीक है, इसमें CO की लिखी है नहीं लिखी, ये C वो है कार्बोनिल वाला, इसकी 0 होती है, कोबाल्ट है वो CO वाला कार्बोनिल, ठीक है। तो देखिए इसकी निकालनी है, तो Ni कितने हो गए x 4 गुणे CO बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो ये CO का मान कितना होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। अगर 0 हो गया तो x बराबर ये भी कितना हो जाएगा 0। तो इसमें इस प्रकार Ni की कितनी आ गई आक्सीय कक्षका कितनी आ गई 0 आ गई, कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। आगे देख लेते हैं अन्य आक्सीय कक्षका निकालना, जैसे K3 FeC2O4 का होल ऑफ 3 थ्राइस, यानी थ्राइस कहते हैं ना उसको 3, ठीक है। तो आप देसी भाषा सीखिए, उसको दिक्कत नहीं, आपको बस मालूम होना चाहिए, आपको लगाना आना चाहिए, आपको इससे मतलब है, ठीक है। जैसे K3 है तो हम क्या लिखेंगे 3 गुणे का लिखेंगे, देखिए K लिखेंगे प्लस Fe के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए, Fe की क्या है x हो गया, C2O4 कितने लिखे हैं C2O4 बराबर क्या लिखेंगे बताइए, कोई आवेश नहीं है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 3, K का मान क्या है देखिए, बोलिए K का टर्म देखेंगे तो K की कितनी होती है प्लस का 1 होता है, ये हो गया। x का निकालना था C2O4 देखिए C2O4 कितनी है मैक्सिमम कितनी है -2 है, बराबर क्या हो गया 0। तो 3 एक कम कितना हो गया 3x, 3 दूनी कितना हो गया -6, x 3 से 6 से 3 घटाएंगे तो -3 बराबर 0, x बराबर प्लस का कितना आ जाएगा 3, यानी Fe कितनी होती है प्लस की 3। देखिए पिछले यौगिक में निकाला था तो Fe की +2 आई थी, इस बार Fe की कितनी होगी आक्सीय संख्या प्लस की 3। तो यौगिक के अनुसार चेंज हो सकती है, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है निकालना, किसी की भी आपको निकालनी हो, ठीक है। अगला देखते हैं आक्सीय संख्या निकालते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपको आक्सीय संख्या निकालने में दिक्कत ना हो, और आक्सीय संख्या निकालना आप सीख जाएंगे तभी आप आईपीएससी को अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे देखिए अगला दिया है कोबाल्ट और दिया है Br2
ठीक है, और En और ये है 2 प्लस, ठीक है। और जब भी En दिया हो तो En का मतलब होता है, देखिए ये हो गया CH2, ठीक है, CH2 NH2 CH2 NH2, इस पूरे को एथाइलिन डायमीन जो होता है, एथाइलिन डायमीन को, इसको क्या कहते हैं, En। तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखते हैं, इसके साथ हम लोग क्या देते हैं, En लिखते हैं। इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, ध्यान से रखिए। जैसे C देखो, C कितने हो गए, 2 हो गए, एक कितने हो गए, 2 हो गए, एक क्या लिखा, 3 होगा, 3 होगा। तो CH3 कितनी बार हो जाएंगे, यानी 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, यानी C2H6 हो गया, देखिए। और C2H6 को क्या कहते हैं, एथेन, तो ये एथेन हो गया। और ये एमीन, एमीन है तो कितने एमीन हो गए, 2, तो क्या बोलेंगे, एथेन, और इसको 2 के लिए क्या बोलते हैं, डाई, और क्या बोलेंगे, नेचुरल क्या बोलेंगे, एमीन। तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, या एथाइलिन डायमीन बोलते हैं, वो बोल सकते हैं, उसके दिक्कत नहीं। तो उसके साथ में हम क्या लिखते हैं, En लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको निकालने किसकी, अपना तरीका CO की निकालनी है, और जिसकी निकालनी है उसे क्या मानेंगे, X 2 गुणे, देखिए भाई Br, क्या लिखा है, Br। देखिए उसमें ब्रोमीन की लिखी है, नहीं लिखी है, अगर नहीं लिखी है तो याद कर लीजिए, ब्रोमीन इसमें लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं। तो ब्रोमीन की होती है -K, तो ब्रोमीन की होती है -K होगी, प्लस En है 2, तो 2 गुणे En का मान लिखा था, En का होता है 0, तो 2 गुणे 0 और बराबर हो जाएगा प्लस का 2, तो 2 हो गया, X हो गया, प्लस माइनस 2 एक कितने हो गए, 2 का 0 कर दोगे, और बराबर में प्लस का 2 दिया है, X बराबर प्लस का 2, और ये माइनस का भी 2 जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार आश्चर्य संख्या जो आ गई वो इतनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। लेकिन 4 नहीं आना चाहिए था, देख लेते क्या गलत हुआ, ये गलत लिखा है, यहाँ पे +2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा। अगर +1 होगा तो 1 हो गया, ये कितना हो गया, 1, और 1 और 2 कितने होते हैं, 3। अब ठीक है, तो बताइए, अब आपको आश्चर्य संख्या निकालना आसान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा IPSC नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है।